कहते हैं अगर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं तो जल्दी हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत सबसे कठिन होती है। लेकिन अगर आप मेहनत करते रहते और खुद के ऊपर दृढ़ विश्वास रख फोकस रहते, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते, तो एक दिन जीत आपकी होती। तो आज हम ऐसी एक सफलता की कहानी जानेंगे वरुण तोमर से कि वरुण ने किस तरह से मेहनत की और एमएससी के साथ-साथ प्रिपरेशन किया और सीएसआईआर एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक जेआरएफ 99 लाया। तो आज की जो सफलता की कहानी है वो वरुण की है कि किस तरह से वरुण ने प्रिपरेशन किया और इतना अच्छा रिजल्ट लाया। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं वरुण से और जानते हैं वरुण की सफलता का राज। तो वरुण, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड वरुण, हम सब बहुत खुश है कि वरुण इतना आपका अच्छा रिजल्ट आया। तो पूरे आईएफएस एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से, हमारे सारे स्टूडेंट की तरफ से आपको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस। सर मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को, आपको और आईएफएस की पूरी टीम को कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू, थैंक यू। और वरुण, ये हमारे लिए बहुत बिग अचीवमेंट है कि आपने इतनी अच्छी मेहनत की, इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो अब सब खुश घर पे? जी सर, सब एकदम खुश हैं। यस। और वरुण जो है, वरुण तोमर, ये दिल्ली से, और वरुण ने अपनी एमएससी जूलॉजी से कंप्लीट किए और एमएससी के साथ-साथ ही और वरुण ने प्रिपरेशन किया। तो वरुण, आपकी एमएससी की और एमएससी के बाद में आपने प्रिपरेशन की जो जर्नी है, वो बताइए? ओके, तो सर मैंने ना जैसे एक चीज़ कहूँगा कि एक शिक्षक चंद्रयान तब चंद्रमा तक पहुँचा जब एक शिक्षक 1000 बार कक्षा में पहुँचा। तो आज मैंने जेआरएफ किया है, उससे पहले एमएससी भी मेरा गोल्ड मेडल रहा, बीएससी भी गोल्ड मेडल रहा। शिक्षकों का बहुत आशीर्वाद रहा और साथ रहा। तो मेरा सबसे ज़्यादा साधुवाद है सारे शिक्षकों को, आपको कि आज जेआरएफ हुआ है, ठीक है, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स की वज़ह से नहीं हो पाता। जब सर बीएससी में मैंने एडमिशन लिया था, तो बहुत क्राइसिस में था, बहुत क्राइसिस में। फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं थी फैमिली में, लेकिन थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ बहुत थे पेरेंट्स के, बहुत ज़्यादा क्राइसिस में एडमिशन लिया था बीएससी में। टारगेट मेरा एक ही था, तभी मैंने तय कर रखा था कि नेट जेआरएफ करके कुछ होता है, वही देना है, आगे पीएचडी करनी है। इतना पैशनेट नहीं था लेकिन पीएचडी के लिए, बस ये था कि डॉक्टर लगना चाहिए नाम के आगे, चाहे कैसे भी लगे। तो फाइनल ईयर में सर, बीएससी के फाइनल ईयर में जब मेरे को सीएसआईआर का सारा सिलेबस डाउनलोड करा, पता चला कितना क्या पैटर्न है, कैसे होता है, कितनी यूनिट्स हैं। तो वही गधों की तरह नई सड़क गया, नई दिल्ली, और वहाँ से मतलब वही 12-13 किताबें ले आया खरीद के। 12-13 हज़ार की सारी स्टैंडर्ड बुक्स जितनी मेरे पे क्यूबे थी, इम्यूनोलॉजी की, बायोकेमिस्ट्री की, लेनिन्ज़र थी और ओडम इकोलॉजी की, तो गिलबर्ट डेव बायो की सारी बुक्स ले आया और मैंने स्टार्ट करा गिलबर्ट से। और आप सर, मैंने 6 महीने लग के मतलब गिलबर्ट मेन चीज़ें पढ़ी उसकी। मेन चीज़ें पढ़ी लेकिन वो वर्क नहीं करा। फिर एमएससी में एडमिशन लिया हमने, तो किसी ने मेरे को सजेस्ट किया था, मेरी फ्रेंड ने, कि आईएफएस है, उसके तुम लेक्चर्स देखो, वो बेस्ट है। और भी प्लेटफ़ॉर्म्स थे, मैं नाम नहीं लूँगा, पढ़ा था मैंने उनसे, लेकिन मैंने जब फ्री लेक्चर्स लिया आईएफएस के, तो वाक़ई में वो वर्थ इट थे। मतलब 4-5 यूनिट्स प्रिपेयर कर ली मैंने उनसे, और अच्छा खासा ऑन स्पॉट जो एक्चुअल में क्वेश्चन्स आ रहे हैं सीएसआर में, वो ट्रेंड जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो वो करा रहे थे। पहला अटेम्प्ट दिया था सर मैंने एमएससी के बाद, लेकिन मेरी 4-5 यूनिट्स कंप्लीट थी, वो रिवीजन करता रहता था, क्लास में और बच्चों को बताता रहता था, पढ़ाता रहता था, तो ऐसे मतलब थोड़ा छुप के घर से, घर में नहीं पता किसी को, अपना मतलब फ्रेंड सर्कल में किसी को नहीं पता, बट लगा रहता था। तो उनको ऐसे कि हाँ, ये सिग्नलिंग का टॉपिक मैं पढ़ा दूँगा। हमें सेमिनार्स देने होते थे, तो प्रोफेसर्स भी खुश हो जाते थे, बच्चे भी कि चलो मिल रहा है हमें। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट एमएससी के बाद दिया, तो जून वाला दिया, लेकिन उससे पहले मैंने लाइव बैच ले लिया था क्योंकि ये बहुत इंटरैक्टिव लगा था मुझे आईएफएस। तो मैंने डेली रेगुलर क्लासेस ली थी, आपकी, राकेश सर की, केसी सर की, प्रांशु सर की। मैंने रेगुलर क्लासेस ली और अपने नोट्स बनाए, और एक बार ही सर मेरा बस रिवीजन हो पाया था। ना मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, बस डीपीपी सॉल्व करता था।
लेकिन पहला अटेम्प्ट जो था सर, उसमें मतलब मेरी परसेंटाइल अच्छी थी। क्वालीफाई तो मेरा एलएसबी नहीं हुआ था, लेकिन परसेंटाइल अच्छी थी, तो मेरे में अंदर होप थी कि नहीं कर लेगा नेक्स्ट अटेम्प्ट में। अभी तो मैंने कुछ रिवीजन नहीं किया, लगभग 86 परसेंटाइल थी मेरी। तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए मैंने फिर तैयारी करनी शुरू कर दी। तभी मैंने शुरू कर दिया, वही अपना बैच था ही, वही दोबारा लेक्चर्स देखे, रिवीजन मल्टीपल टाइम्स। लेकिन सर क्वेश्चन्स मैं तभी भी नहीं कर पाया था क्योंकि थोड़ा फैमिली में फिर बहुत बहुत एक्सट्रीम वाला क्राइसिस आ गया था। मदर की तबीयत बहुत खराब थी, बहुत ज़्यादा बीइंग अ सिंगल सन, उनको हॉस्पिटल देखना, घर का भी थोड़ा-सा, तो मैं अटेम्प्ट ही नहीं दे पाया था। मतलब वो दिसंबर वाला मैंने अटेम्प्ट नहीं दिया, बड़ा डिप्रेसिंग रहा था वो। लेकिन फिर रीस्टार्ट करा, वो महाकुंभ सीरीज़ आपकी आई थी और मैं भी कुंभ गया था, तो वहाँ से बोल कर ही आया था, या तो मैं ही रहूँगा या नेट होगा अब की बार। तो फाइनली सर हो गया। मैंने मतलब दिन-रात एक कर दिए, फाइनली। वरुण, जैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, आपने एमएससी के साथ-साथ ही प्रिपरेशन स्टार्ट की थी? कैसे प्रिपेयर किया था? सर मैं बीएससी फाइनल ईयर से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी और थोड़ा-सा सीएसआईआर लेवल का पढ़ता था। जैसे कोई भी टॉपिक मिलता था, तो मैं जैसे बायोकेमिस्ट्री के डीएनए ही है सिंपल, तो मैं उसको थोड़ा-सा हाई लेवल का ही पढ़ता था कि थोड़ा नेट देना है तो उस लेवल का। जैसे एक एंजाइम वाला जो टॉपिक है, काइनेटिक्स वाला, एंजाइम वाला, तो वो मैंने शुरू से ही बहुत डीप में पढ़ा कि मेरे को नेट देना है, तो उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरह से धीरे-धीरे सर मैं थोड़ा पेस बना रहा था कि फिर इस तरह से मतलब स्ट्रैटेजी थी। बीएससी फाइनल ईयर से था, जो अगर मैं शुरुआती प्रिपरेशन बोलूँ तो फाइनल ईयर से मैंने शुरू कर दिया था। और वरुण, जब प्रिपेयर कर रहे थे ना, आपने कितने यूनिट्स प्रिपेयर, अच्छा, मैंने 11 यूनिट्स प्रिपेयर किए थे, और 11। क्वेश्चंस प्रैक्टिस कैसे की? सर ये जो आईएफएस की बुक आती है, ये जो 12 ईयर और अब तो मैंने जो नई अभी इसी अटेम्प्ट में मंगाई थी वो 14 इयर्स वाला था। तो वो एक बुक पहले थी मेरे पे, फिर एक बुक बाद में, तो मतलब पहली बुक को मैंने रिपीट करा था। इस वाले अटेम्प्ट में पहली वो सॉल्व बुक को रिपीट करा था और नई वाली बुक को कम से कम 3 बार मैंने पीवाईक्यूज़ उसके टॉपिक वाइज़ टॉपिक पढ़ा, पीवाईक्यू लगाया, टॉपिक वाइज़, तो इस तरह से पीवाईक्यूज़ करे थे। आईएफएस पे जो मॉक आते हैं, वो मॉक दिए थे। इस तरह से सर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी। और एक भी ना सर, एक भी फ्री लेक्चर, एक भी लेक्चर नहीं छोड़ा था मैंने, जो आपने 2 महीनों में जो लास्ट करा था, एक भी लेक्चर नहीं छोड़ा था। ऐड करता गया नई-नई चीज़ें अपने नोट्स में ऐड करता गया था। तो नोट्स सारे प्रिपेयर किए थे, सारे नोट्स प्रिपेयर किए थे। और शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर किए थे सारे? जैसे हाँ, मैंने अपने आईपैड में जैसे कुछ भी टॉपिक पढ़ता था, तो उसके क्रिस्प क्रिप्स ऐसे वर्ड्स लिख लेता था। वो मैं उस फिर लास्ट में एक बार उनको, जैसे 4 दिन बचे हैं, तो उनको देखता था फिर, ऐसे। और वरुण, जब प्रिपेयर करते हैं तो प्रिपेयर करते समय बहुत बार ऐसे डिस्ट्रैक्शंस, बहुत बार ऐसे डिमोटिवेशन, आते उतना पढ़ाई नहीं होता है तो बुरा लगता है। ऐसे सिचुएशन में खुद को कैसे कंट्रोल किया, कैसे मैंने? सर टू बी ऑनेस्ट मेरे में ऐसा जैसे होता है ना, यंगस्टर्स हैं तो थोड़ा फ्रेंड सर्कल वाला, या मेरा ऐसा नहीं कुछ भी रहा था। और थोड़ा मोबाइल में बहुत मतलब मैनेजेबल हूँ। नो डाउट मैंने बहुत रिलैक्स होकर प्रिपरेशन करी थी क्योंकि ऑलरेडी जो मेरी स्थिति थी ना, वो डिप्रेसिंग थी। इसलिए डिप्रेसिंग थी कि मतलब एग्ज़ाम आ रहा है, 1 हफ्ता बचा है और मैं एम्स में हूँ। मतलब अपनी फैमिली को लेकर एम्स में हूँ। और तो मतलब उम, होप नहीं छोड़ी सर। हाथ में मेरे 24 घंटे नोट्स रहते थे। कोई ना कोई कॉपी या टैब मेरे 24 घंटे हाथ में रहता था सर, 24 घंटे। फ्रेश होने जाता था तो वॉशरूम में, मतलब थोड़ा अजीब बात है, तो वॉशरूम में जो गेट था उसपे चिट्स लगा दी थी मैंने। मतलब एक भी सेकंड मैं मिस नहीं करता था कि क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था सर। मेरा टोटल टाइम वेस्ट हो रहा था। तो अगर मदर को भी बहुत सीवियर कुछ ऐसा इंजरी या कोई एपिसोड हुआ है, तो उस समय मैं उनके पास अकेला घर में बैठा रहता था। उनके थोड़ा दोबारा होश में आने का वेट करता था और अपने हाथ में मेरी कॉपी होती थी। ऐसे मतलब ईज़ी नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी रिलैक्स होकर ही करा। मतलब उससे क्या ही होता कि मैं और ज़्यादा डिप्रेस होता। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, वरुण, आप अपने होप्स नहीं जी, करते रहे, आपने कर रही, और जी।
और दूसरी कि आप डेडिकेटेड हैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई के लिए। आपने क्या पॉसिबल वेज़ थे आपने पढ़ने की नोट्स बनाने की तरह से। जैसे वरुण हम ये देखते हैं कि जब आप प्रिपरेशन करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट रोल अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस का। सर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने बताया ना वो बुक मँगाई थी, जो पीवाईक्यूज़ की बुक है, वो मँगाई थी, डीपीपी सारे सॉल्व किए थे और फिर ये मॉक मॉक मतलब 10-11 मॉक दिए थे सर मैंने। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी। और वरुण जैसे इसमें लास्ट बार प्लस एआरएफ एक्सप्रेस ये सेशंस का आपको फाइनल एग्जाम में फायदा हुआ क्या? सर सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ सर। ये जो मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं स्टूडेंट हूँ इसलिए नहीं बोल रहा आईएफएस का, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, जो मैंने ऐड करे नोट्स मतलब कुछ तो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन्स थे। एक एक पार्ट में डायरेक्ट जो मतलब बताया वो आ गया, ऐसे थे। मतलब बहुत फ़ायदा जेआरएफ एक्सप्रेस, एग्ज़ाम मैपिंग, एक भी मैंने बोला आपसे मैंने एक भी सेशन मिस नहीं करता था। चाहे रिवीजन रहने दूँ अपना, ओरेटिंग रिवीजन मैं छोड़ देता था, लेकिन ये ज़रूर मैं अटेंड करता था। वरुण जैसे सभी स्टूडेंट को नेगेटिव मार्क जी। तो आपको भी नेगेटिव मार्किंग से डर लगता था क्या? और आपने उसको कैसे ओवरकम किया? सर सच बताता हूँ मैं आपको, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था ना तब तो मुझे थोड़ा-सा घबराहट हुई थी, पता नहीं क्यों। सेकंड अटेम्प्ट में वो मॉक वगैरह करे थे ना, मैं फाइनल जिस दिन एग्ज़ाम था मुझे ऐसे लग रहा था मैं तो मॉक दे रहा हूँ मस्त। कोई नेगेटिव मार्किंग का डर नहीं, कुछ नहीं क्योंकि श्योर इतना था, पार्ट बी में सर मेरा मतलब 100% एक्यूरेसी थी, एक भी गलत नहीं क्वेश्चन। हाँ, कितने किए थे आपने? पार्ट बी में सर मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं, वाओ! एक क्वेश्चन गलत हो। वाओ! पार्ट सी में मेरे 2 क्वेश्चन गलत कैसे हुए? क्योंकि सर अब की बार टेक्निकल ग्लिच बहुत था। स्क्रीन्स बंद हो रही थी बार-बार, तो वो लगा रहा हूँ सी तो लग गया डी, ऐसे गलत हुआ था। मतलब बाय चांस मिस्टेक। बाय चांस मिस्टेक हुई वरुण थी। ये सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इतना अच्छा कैसे हुआ मतलब? ये क्या सर राज क्या है इसका? यार राज़ पता है यही है जो आप लोग बीच में ऐसे मोटिवेट करते थे ना कि ये इस पे फ़ोकस कर लेना, आएगा, 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 तो वो टॉपिक्स बहुत, बहुत स्ट्रॉन्ग करके गया था और कुछ मतलब पेपर ऐसा था, नो डाउट थोड़ा अजीब-सा तो था सर पेपर, बहुत अजीब-सा पेपर था, लेकिन एक भी क्वेश्चन ना ऐसा नहीं था, चाहे पार्ट बी हो, चाहे पार्ट सी, कि जो आपको आता ना हो। कन्फ्यूज़ हो जाओगे किसी-किसी क्वेश्चन पे, लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई कॉन्सेप्ट आपको आता ना हो। हाँ, तो वो मतलब वो मेरा बेस्ट इसलिए हुआ कि सर 8 बार बहुत मायने रखता है। 8 बार रिवीजन पक गया था मैं। वो 8 बार रिवीजन मेरा ये 2 महीनों में कंटीन्यूअसली 8 बार रिवीजन और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। वो उसी से ही पॉसिबल हो पाया। और जैसे अभी वरुण बहुत सारे स्टूडेंट दिसंबर जी। तो उनके लिए आपके क्या टिप्स रहेंगे कि किस तरह से आपके जैसे उनका भी इतना अच्छा रिजल्ट आए? हाँ, सर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा जैसे मैंने जो गलती करी थी ना जब मैं लाइव लेक्चर्स ले रहा हूँ या नोट्स बना रहा हूँ तो मैं रिवीजन कर ही नहीं पाता था और मतलब मेरे लिए थोड़ा-सा ना मिसमैनेज हो रहा था चीज़ें कि मैं रिवीजन ही नहीं कर पा रहा था। अगर आप दिसंबर का टारगेट कर रहे हो और अगर आप फ्रेशर हो, तो आप इस तरह से चीज़ें करो कि आप लेक्चर भी ले रहे हो, नोट्स भी बना रहे हो, आप उसको तुरंत रिवाइज़ भी करो, रात को रिवाइज़ करके ज़रूर सोना और दिन में उठ के जल्दी एक बार ज़रूर रिवाइज़ करो। तो थोड़ा रिफ्रेश होता रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि बस नो जैसे मैं क्या करता था फर्स्ट अटेम्प्ट में नोट्स बनाए, लेक्चर लिया, बस एक बार देखा फिर सर इतने में तो एग्ज़ाम आ गया और कुछ नहीं पाया। और जैसे वरुण हम देखते हैं कि लाइफ साइंस बहुत इम्पोर्टेंट है और लाइफ साइंस के साथ एप्टीट्यूड भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपने एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कैसे की? यार मैंने एप्टीट्यूड छुआ ही नहीं। आपने किया ही नहीं था? मैंने एप्टीट्यूड मतलब अ, थे सर जो मैं नाम बोल रहा हूँ हमारे आईएफएस के ही, बहुत अच्छे एप्टीट्यूड कराते, दिनेश नोट्स सर। बनाए थे मैंने एप्टीट्यूड के भी लेकिन पता दिनेश नहीं सर सर ना? गणित में इतना डर लगता है, मैं नहीं करा मैंने। थोड़ा लॉजिकल रीज़निंग वो अटेम्प्ट करे थे और वो 2 क्वेश्चन मेरे ठीक थे। तो मैंने एप्टीट्यूड में मैं बोल रहा हूँ अगर आप अपना सिलेबस फ़ोकस कर रहे हो ना, आईएफएस के अकॉर्डिंग टारगेट कर रहे हो, आप अगर अपना 90% सिलेबस 90% बहुत बड़ी बात होती है सर।
90% सिलेबस कर रहे हो ना, तो सीएटी छोड़ दो, आपका जेआरएफ होगा। ये अच्छा है। और जैसे वरुण हम देखते हैं ना कि जब आप एग्ज़ाम में भी बैठते हो तो एग्ज़ाम से पहले बहुत सारा डर भी लगता है, जी। बहुत सारी एंग्ज़ायटी होती है, स्ट्रेस। क्या आपको भी डर लगा था एग्ज़ाम से पहले? यार मुझे कुछ नहीं डर लगा। मैं अच्छा, सच बता रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं डर था। मैं मतलब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं था सर, लेकिन मेरे को ये था क्या होगा न इस बार नहीं होगा, यही तो होगा ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं होगा इसको मैं क्या करूँ फिर? ठीक है, मैं बेचारा बेचारा समझ लिया था मैंने आपको, मैंने कहा इतनी मुश्किलों से तैयारी करी है, होगा और नहीं भी हुआ तो अब दोबारा करेंगे। तो डर तो बिल्कुल नहीं था सर। डर डर मुझे लगा था जिस दिन मेरा ये रिज़ल्ट आ रहा था और आंसर की थी, उस दिन डर लगा था। हाँ, ये तो होता है कि रिज़ल्ट अब क्या रहेगा कि जी। और वैसे वरुण जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, तो एमएससी के साथ ही प्रिपेयर कर रहे थे, आपका मतलब नोट्स वगैरह सारे बनाए थे आपने नोट्स, शॉर्ट नोट्स? नोट्स बनाए थे प्रॉपर जो प्रॉपर नोट्स होते हैं कि आप पब्लिश होने के लिए दे दो, ऐसे नोट्स थे। और कुछ जो होते हैं ना जो जिनको बोलते हैं अपने ही नोट जो केवल हम ही पढ़ सकते हैं, वो भी शॉर्ट बनाए थे, शॉर्ट नोट्स। वो सर मैंने एक एक मोटी-सी रजिस्टर में वो सारी यूनिट्स का कंबाइन मैंने ऐसे पेज डिवाइड करके वो करा था वो, एक ही कॉपी। तो फाइनल में एक ही कॉपी मैंने ऐसा गो थ्रू करता था। और वरुण जैसे अब इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है, ऑल इंडिया रैंक, जेआरएफ, तो फिर अब आगे फ्यूचर में क्या प्लान है? गोल क्या है? सर, मेरा गोल तो कहते हैं अपने गोल बताने नहीं चाहिए ऐसे। लेकिन मेरा मोटो है कि मैं ज़ेडएसआई में साइंटिस्ट मेरा ज़ेडएसआई है टारगेट। है? तो वरुण, हमारे पूरे आईपीएस एंड पूरे आईपीएस फैमिली की तरफ से, सारे स्टूडेंट की तरफ से आपको आपके गोल के लिए विश यू ऑल द बेस्ट हाँ। थैंक यू सर। हाँ, और अब वरुण बस हमें बस इतना बताना कि अगर सपोज़ अभी 2-3 महीने में एग्ज़ाम आता है, तो क्या जी, नए स्टूडेंट अगर कोई फ्रेशर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए सफिशिएंट टाइम है क्या? जो उसमें सर 2 प्रिपेयर कर महीने सकते 2 महीने। सफिशिएंट है? 2 मंथ्स आर सफिशिएंट हाँ, अगर अच्छा जो जिन बच्चों ने पहले नोट्स अपने बना रखे हैं, हाँ, महीने इनफ। लेकिन अगर नया बच्चा है ना, तो सर मुझे लगता है 2-3 महीने वो अपने इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस और नोट्स बनाने में दे, अगर 2 महीने वो लग के रिवीजन कर रहा है तो मतलब 5 महीने इज़ इनफ, वो कर लेगा। हाँ, और वरुण स्ट्रैटेजी भी बताना कि किस तरह से करना चाहिए उसने 2 महीने को मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट? मैं बताता हूँ सर, पहले तो हम गलती पता है क्या करते हैं सर, आईएफएस हमें ऑलरेडी पीडीएफ देता है और हम वही पीडीएफ दोबारा बिना बात की वही कॉपी करते हैं। इतनी लंबे-लंबे वो मतलब ठीक है, मैंने अपने नोट्स बनाए, मैं भी उसी गधों वाली श्रेणी में था। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, वो नोट्स हमारे ही हैं, ठीक है? वो नोट्स आप ऐसे बनाओ जो केवल आपके नोट्स हों, थोड़े क्रिस्प बनाओ, आपको वो पूरा कंटेंट दोबारा उठा के लिखने की ज़रूरत नहीं है। टाइम वेस्ट होता है, वो आईएफएस प्रोवाइड कर ही रहा है, वो पीडीएफ इसीलिए तो दे रहा है। आप गो थ्रू करो, फिर अपने नोट्स से गो थ्रू करो, दैट्स इनफ। और लेक्चर अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन है, तो वो कांसेप्ट दोबारा समझो। जैसे मेरे को सर एक कांसेप्ट में बड़ी कन्फ्यूजन हुई थी, जिसमें हम वो करते थे सेल साइकिल का टाइम कैलकुलेट करते थे कि अगर रेडियो एक्टिविटी इसमें इतनी आ रही है, तो कितनी देर कौन-सी फेज़ में रहा था। मैंने 4-5 बार वो लेक्चर बार-बार देखा। तो मतलब आप रादर देन प्रॉपर नोट्स, वेस्टेज ऑफ टाइम, आप क्रिस्प नोट्स बनाओ और वो भी लेक्चर लेने के बाद। आप ऐसा करो लेक्चर लिया एंड क्या एनालिसिस किया, उसको वर्ड्स लिखो वर्ड्स। मेन वर्ड्स, टॉपिक के मेन वर्ड्स, दैट्स इनफ। और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आप मतलब शुरू से रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगा। अगर रिवीजन नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। बहुत इम्पोर्टेंट। जी, और ये ज़रूर आपने स्ट्रैटेजी बताई, हमारे स्टूडेंट के लिए वो हेल्पफुल रहेगी। और उसके साथ अच्छे से आपने अब किस तरह से प्रिपरेशन की, किस तरह से आपने क्या-क्या मैनेज किया, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आए लाइफ में, लेकिन किस तरह से उनको फेस किया, चैलेंजेस को फेस किया, और आपने इतना अच्छा रिज़ल्ट लाया। तो जी। ये इससे हमारे स्टूडेंट को बहुत हेल्प भी मिलेगी, बहुत बड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा। तो इस सब के लिए हमारे पूरे आईपीएस एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। और आपको कांग्रेचुलेशंस आपके इस अचीवमेंट के लिए। ये हमारे लिए भी बहुत बिग अचीवमेंट है। आपको ऑल भी सर। इंडिया रैंक आप 99 विथ जेआरएफ। हाँ, जी। विश यू ऑल द बेस्ट।
थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू।